ऐतिहासिक शहर में बसती थी। इमेजिन कीजिए ग्वालियर की वो हलचल भरी सड़कें और उन पे नजर रखते पुराने किले। इन्हीं रास्तों के बीच दो बिल्कुल अलग जिंदगियां चल रही थीं। एक तरफ था आरव, पुराने बाजार के पास मिठाई की दुकान चलाने वाले का बेटा। उसकी सुबह गरम गरम जलेबियां बनाने से शुरू होती और फिर वो अपनी साइकिल से सीधा कॉलेज भागता। वो खुशमिजाज था, बहुत मेहनती था और अपने दिल में एक शानदार म्यूजिक कंपोजर बनने का शांत लेकिन पक्का सपना रखता था। और दूसरी तरफ थी मीरा, शहर के एक शांत इलाके में रहने वाले एक बहुत ही सम्मानित परिवार की बेटी। वो आरव से बिल्कुल अलग थी, शांत, कम बोलने वाली, लेकिन चीजों को बहुत गहराई से महसूस करने वाली। उसे किताबें पढ़ना और ग्वालियर के मशहूर किले के डूबते सूरज की पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था। सच कहूं तो इन दोनों के बीच एक बहुत गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई थी। दोनों की दुनिया जमीन और आसमान जितनी अलग थी। और फिर आता है हमारी कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, एक बुक स्टोर में हुई अचानक सी मुलाकात। दो बिल्कुल अलग दिशाओं में जाने वाली जिंदगियां अचानक एक पॉइंट पर आकर टकराती हैं। एक बारिश की दोपहर में आरव एक म्यूजिक मैगजीन ढूंढ रहा था और जल्दबाजी में उसने नॉवेल्स का एक पूरा बंडल नीचे गिरा दिया। मीरा ने उन्हें उठाने में उसकी मदद की। आरव ने थोड़ी नर्वस सी हंसी के साथ सॉरी कहा और जवाब में मीरा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, किताबें इस तरह खींचने से पहले शायद तुम्हें देख लेना चाहिए। बस वो एक हल्की सी मुस्कान आरव के दिमाग में कई दिनों तक छपी रह गई। सच में हमारी जिंदगी की छोटी छोटी अनयोजित घटनाएं कई बार कितना गहरा असर छोड़ जाती हैं ना। और यहीं से नींव पड़ी एक बहुत ही प्यारे रिश्ते की, जहां दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी। ये सफर बड़ी ही खामोशी से लेकिन बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ा। शुरुआत हुई बुक स्टोर की उस दोपहर से। फिर दिन के समय कॉलेज के बाहर चाय की टपरी पर अक्सर मुलाकातें होने लगी और देखते ही देखते ये मुलाकातें किले के पास जगमगाती रोशनियों के नीचे शाम की लंबी सैर में बदल गईं। आरव बिना थके अपने संगीत और अपने सपनों के बारे में बात करता रहता और मीरा बस अपनी नोटबुक में छोटे छोटे चित्र बनाते हुए उसे बड़ी शांति से सुनती रहती। और अंततः सर्दियों की एक शाम किले की दीवारों पर एक ऐसा वादा हुआ जिसने इस रिश्ते को पूरी तरह से एक नया नाम दे दिया। सर्दियों की उस शाम किले की दीवारों पर ठंडी हवा के बीच आरव ने धीरे से कहा कि वो एक दिन इस शहर को छोड़ना चाहता है, लेकिन सिर्फ तब जब मीरा उसके साथ चले। और मीरा ने अपनी चमकती आंखों से उसे देखकर कहा, तुम्हारा संगीत तुम्हें जहां भी ले जाएगा मैं वहां चलूंगी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी दोस्तों, ये एक दूसरे पर गहरे विश्वास और अटूट साथ की एक बहुत बड़ी घोषणा थी। अब वो दोनों सिर्फ मिलते नहीं थे बल्कि एक दूसरे के सपनों का अहम हिस्सा बन चुके थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, प्यार का सफर इतना आसान कहाँ होता है। अब वक्त था परिवारों की नाराजगी और खामोशी से टूटते दिलों का। जब इस रिश्ते की सच्चाई दोनों घरों में पहुंची तो एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। क्योंकि दोनों के बैकग्राउंड बिल्कुल अलग थे, इसलिए दोनों ही घरों में गुस्सा और निराशा छा गई। मीरा के माता बेटा अपनी बेटी के लिए एक अमीर और वेल सेटल्ड लड़का चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ आरव के पिता को इस बात का डर सता रहा था कि इस बड़े परिवार से रिश्ता जोड़ने पर उनका बेटा सिर्फ अपना दिल तोड़वाएगा और उसे भारी निराशा मिलेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ कोई भी गलत नहीं था। दोनों ही परिवार अपने अपने नजरिए और अपने बच्चों की चिंता को लेकर परेशान थे। परिवारों के इस भारी दबाव के कारण उन्होंने हफ्तों तक मिलना बंद कर दिया। और सच बताऊं, किसी भी बहस या झगड़े से ज्यादा वो खामोशी चुप रही थी। ये वो मुश्किल समय था जब दोनों अपने अपने घरों में अकेलेपन और सामाजिक बंधनों के भारी बोझ तले दब गए थे। बिना कुछ कहे एक दूसरे से दूर रहना सबसे बड़ा दर्द था। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे निर्णायक मोड़, ग्वालियर का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव। कहानी एकदम अपने चरम पर पहुंच जाती है जब ग्वालियर का कल्चरल फेस्टिवल शुरू होता है। यही वो रात थी जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। आरव जिंदगी में पहली बार इतने बड़े मंच पर आता है और वो कोई आम गाना नहीं गाता, बल्कि वो गीत पेश करता है जो उसने खास तौर पर सिर्फ मीरा के लिए लिखा था। जैसे ही उसकी आवाज उस रात के अंधेरे में गूंजती है, यकीन मानिए पूरी की पूरी भीड़ एकदम खामोश हो जाती है। उस पल वहां सिर्फ आरव का संगीत था और उसकी सच्ची भावनाएं थीं। और फिर गाने के आखिर में वो माइक्रोफोन पर कुछ ऐसा कहता है जिसने सबका दिल जीत लिया। कुछ लोग आपका घर बन जाते हैं, मेरे लिए वो इंसान मीरा है। जरा सोचिए इस पल की गहराई को। ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं था, बल्कि हजारों लोगों के सामने अपनी सच्चाई को बिना किसी डर के अपनाना था। उसी भीड़ में खड़ी मीरा के गालों पर आंसू बहने लगते हैं।
वो पल इतना सच्चा था, इतना प्योर था कि उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। इस घटना ने एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ला दिया। मीरा के माता पिता, जो अब तक इस पूरे रिश्ते को सिर्फ एक नादानी या बचपना मान रहे थे, उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा जिसे वो अब तक नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने उस संगीत और उन शब्दों के पीछे छिपी असली ईमानदारी और गहरे समर्पण को देखा। ये कोई आम आकर्षण नहीं था, ये सच्ची इबादत थी। और इस तरह ये कहानी अपनी मंजिल तक पहुंचती है, ग्वालियर की उस खूबसूरत शादी तक। उस जादुई रात के बाद महीनों तक परिवारों के बीच बातचीत हुई, कई कश्मकश हुई, लेकिन आखिरकार बर्फ पिघली और दोनों परिवार मान गए। उनकी शादी उसी शहर में हुई जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। ग्वालियर की उन्हीं संकरी गलियों में जहां आरव कभी अपनी साइकिल दौड़ाया करता था, वहां अब उसके दोस्त नाच रहे थे। चारों तरफ हवा में संगीत गूंज रहा था और वो पुराना ग्वालियर का किला, जो उनकी पहली मुलाकात से लेकर उनके वादों तक हर चीज का गवाह था, आज वो उनकी इस पूरी यात्रा का एक खामोश गवाह बनके बड़ी शान से खड़ा था। तो आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछेगा, जिंदगी के कौन से ऐसे अप्रत्याशित पल हैं जो सबसे महान धुनों को प्रेरित करते हैं? सालों बाद भी जब कोई आरव से पूछता था कि उसका सबसे बेहतरीन गाना कहाँ से आया, तो वो हमेशा मुस्कुराकर मीरा की तरफ देखता और कहता, ग्वालियर के एक बुक स्टोर में उस बारिश वाले दिन से। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जहां तर्क और बहसें हार जाती हैं, वहां कला, सच्चाई और समर्पण अपना रास्ता बना ही लेते हैं। तो अपनी जिंदगी के उन छोटे और अनियोजित पलों पर नजर रखिए। क्या पता आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन बस शुरू ही होने वाली हो। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।